नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई ग्रैंड न्यूज ऑफिस में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फहराया तिरंगा झंडा। दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया ध्वजारोहण और सभी क्षेत्रवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यूनियन क्लब में देशभक्ति के जज्बे के साथ गणतंत्र दिवस का मनाया गया पर्व। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव ने किया ध्वजारोहण। 10 अलग अलग क्षेत्रों में वार्ड पार्षद दया सिंह ने फहराया झंडा और लोगों को देश के प्रति एकजुटता से समर्पित होकर कार्य करने के लिए किया जागरूक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर ग्रैंड विजन कार्यालय में देशभक्ति के जज्बे के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भारत माता के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान गाया गया। ग्रैंड विजन कार्यालय में आज हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री होरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। उन्होंने धर्मेंद्र यादव व विधायक देवेंद्र यादव की तारीफ करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड मतों से विजयी हासिल की है, उसके पीछे दोनों भाइयों की कुशल रणनीति प्रमुख है। उन्होंने कहा कि भिलाई निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहेगा। श्री होरा ने महापौर नीरज पाल को भी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि भिलाई की नब्ज को इस न्यूज चैनल ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उनके समाचार और विजन का प्रशासन यह प्रमाणित करता है। इस दौरान प्रसिद्ध शायर मुमताज नजमी, प्रदीप दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 73वें गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और यही कल्पना करता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़, हमारा भिलाई, हमारे देश में हम लोग खूब आगे कर रहे हैं और देश के हित और देश के लिए काम करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से हमारे सारे डायरेक्टर्स, हमारे उपभोक्ता, हमारे केबल ऑपरेटर, हमारे डायरेक्टर्स और भिलाई के सभी लोग जो कि तन मन धन से उन्नति के रास्ते की ओर इसको ले जा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट बहुत पुराना स्टील प्लांट है। ये पूरे हिंदुस्तान में अगर भिलाई का नाम आता है तो सबसे पहले आता है और वहाँ के हमारे उदयमान विधायक देवेंद्र यादव जी और हमारे भाई धर्मेंद्र भाई, इनके प्रयास से निसंदेह इस बार नगर पालिका में भी बहुत अच्छा जोर शोर से जीत दर्ज हुई है और आने वाला समय भी उदयमान होगा और अच्छे कामों में लगा जाएगा। और आज इनके मुख्य आतिथ्य में हमारा झंडारोहण हुआ, ये विशेष रूप से उपस्थित हो, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। निसंदेह ब्रॉडकास्टिंग और चैनल ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है सब लोगों को रिझाने का और धर्मेंद्र भाई और देवेंद्र यादव जी इसमें हमें हमेशा सहयोग करते हैं। मैं भिलाई आके अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि ये मेरे दो भाई मेरे साथ रहते हैं। मैं रखता है मेरा व्यवसाय जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे फल फूल रहा है, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी भिलाई वासियों को 73वीं गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि गुरुचरण भाई ने बताया कि विज़न, ग्रैंड विज़न एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे पूरे भिलाई वासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारी यहाँ की जो भी समाचार हैं वो हमको इसके माध्यम से सुनने को मिलता। जैसा कि बताया इन्होंने हमारे विधायक महोदय देवेंद्र यादव जी और अभी नए बने हुए महापौर नीरज पाल जी, इन लोगों के नेतृत्व में और धर्मेंद्र भाई के मार्गदर्शन में भिलाई बहुत ही प्रगति करेगा और जो भी कार्य ऐसे लग रहे हैं कि जो होना है जरूरी, वो सब कार्य आगामी 2-3 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण कर लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। ध्वजारोहण परेड कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया। इसके साथ ही सेना के जवानों ने परेड की सुंदर प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और सीमित समय व सीमित लोगों की उपस्थिति में सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। वो विकास की धारा
निर्मल जैसे पावन गंगा जल और विकास की चादर बन जाए मखमल उल्लासपूर्वक मना पाए, अपने स्कूली बच्चों को भी शामिल कर पाए। ये एक भगवान से अनुरोध है। कोरोना के समय हम संयम रूप से। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने यूनियन क्लब में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी कार्यकारिणी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। महासचिव होरा ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने पहले यूनियन क्लब में पूर्व टेनिस संघ पदाधिकारी विक्रम सिसोदिया और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। विक्रम सिसोदिया ने इस दौरान यूनियन क्लब के पदाधिकारियों और खेलों के आयोजन की सराहना की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में शतरंज संघ के महासचिव विनोद राठी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विनोद राठी ने सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं ओलंपिक संघ के समस्त पदाधिकारियों को, खिलाड़ियों को, प्रदेश के समस्त खिलाड़ियों को एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण नगर के पार्षद दया सिंह ने शासकीय विद्यालय सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में ध्वजारोहण किया। 73वें गणतंत्र दिवस पर वार्ड 44 लक्ष्मी नगर वार्ड के पार्षद व भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दया सिंह ने सरकारी स्कूल समेत जगह जगह ध्वजारोहण किया। सुबह 7 बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो सुबह 10 बजे तक चला। गणतंत्र दिवस पर भाजपा पार्षद सबसे पहले लक्ष्मी नारायण वार्ड में स्थित शासकीय स्कूल पहुंचे, जहां सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण करने के साथ साथ वहां मौजूद छात्र छात्राओं और लोगों को संविधान के बारे में बताया। आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसकी भी जानकारी दी गई। दया सिंह ने कहा, 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया। इसकी वजह थी कि 26 जनवरी 1950 में आज ही के दिन भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। 20 साल बाद उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया। आज ही के दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्कूल के बाद दया सिंह अम्बेडकर चौक लक्ष्मी नारायण वार्ड जोन 3, क्रांति मार्केट, मस्जिद चौक जोन 2, गणेश मंच लक्ष्मी नारायण वार्ड, ओडिया मोहल्ला जोन 2, दुर्गा मैदान जोन 3, सतनाम भवन के पास दुर्गा मंदिर, केनाल रोड, यादव पारा पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड 42 गौतम नगर के पार्षद श्याम बहादुर सिंह उर्फ विनोद सिंह ने वार्ड वासियों के साथ हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया और लोगों को कोवैक्सीन के प्रति जागरूक किया।
वार्ड पार्षद विनोद सिंह अल सुबह से ही वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वजारोहण किए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में हम सभी को कोवैक्सीन डोज के साथ बूस्टर भी लगवाना आवश्यक है। श्री सिंह ने कहा कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग भी आवश्यक है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एसआर रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल चिखली में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने ध्वजारोहण किया। एसआर रिसर्च हॉस्पिटल में ध्वजारोहण कर डायरेक्टर संजय तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस देश की जनता को प्रदत्त संविधान के आधार पर अधिकार संपन्न बनाने का पर्व है। हम भारतीयों के लिए यह एक अनुष्ठान ही है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा शिविर की सफलता हमारे चिकित्सालय के लिए गर्व की बात है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कोरोना से बचने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी बाहर निकले मास्क का उपयोग अवश्य करें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और हम सभी को अधिकार संपन्न बनाया। आप सभी प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के प्रांगण में 73वां गणतंत्र दिवस अत्यंत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे अस्पताल के डॉक्टर्स, हमारे अस्पताल के स्टाफ, हमारी मार्केटिंग की टीम, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित पत्रकार बंधु एवं मरीज एवं उनके परिजन उपस्थित थे। सभी ने सद्भावनापूर्वक इस राष्ट्रीय पर्व को एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस कार्यक्रम में संकल्प लिया कि हम सभी राष्ट्र हित में काम करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति को कभी भी अपनी आंखों के सामने नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। मैं पुनः समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं अस्पताल के चेयरमैन होने के नाते यह अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस अगर कहीं किसी को प्रभावित करता है या ऐसी आशंका होती है, तुरंत तत्काल अपनी जांच कराएं और समुचित इलाज लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हॉस्पिटल के वरिष्ठ शैल्य चिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर हम होंगे कामयाब एक दिन गीत के माध्यम से कोरोना पर विजय प्राप्त की बात कही गई। बीएम शाह हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई। ध्वजारोहण सीनियर सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। इस दौरान सहायक निदेशक डॉक्टर अरुण मिश्रा ने संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए कोवैक्सीन के साथ मास्क लगाना जरूरी है। इस आयोजन में हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग, फार्मेसी, बिलिंग, हाउसकीपिंग व पूरे स्टाफ के कर्मी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हमारे एडमिन राहुल नायडू, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिस गंगा सिंह, श्रीमती पद्मा केतन शाह, ऑपरेशन मैनेजर अमरजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में काजल, पूजा, रजनी, सूर्यकांत, मुकेश, महेंद्र का विशेष सहयोग रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
देश के 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं सेवा के कार्य किए गए। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा सती चौरा में ध्वजारोहण कार्यक्रम में देश के महापुरुषों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वरूप में छोटे छोटे बच्चों को सजाया गया था, जिसमें बच्चे भारत माता, छत्तीसगढ़ महातारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई जी, शहीद भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान पुरुषों के रूप में बनकर ध्वजारोहण किए। ध्वजारोहण कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता की पूजा भारत के महापुरुषों के रूप में बने छोटे छोटे बच्चों ने की। तत्पश्चात सभी छोटे छोटे बच्चों ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पश्चात छोटे बच्चों जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सजे थे, ये सब भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महातारी के स्वरूप के साथ नाचते गाते बाजा गाजा के साथ गंजपारा भ्रमण किए, जिसे देखकर सभी गंजपारा वासियों ने देश की आजादी में अपनी जान गंवाने वाले इस महान पुरुषों के स्वरूपों के ऊपर फूलों की वर्षा की। जगह जगह बच्चों का तिलक किया गया। पूरे गंजपारा में महापुरुषों के छोटे छोटे स्वरूप को देखकर जय जयकार करने लगा। पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। बच्चों के साथ साथ पूरे गंजपारा वासियों ने भी भ्रमण किया। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग, जो कि विगत 5 वर्षों से मानव सेवा का कार्य कर रही है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भी मानव सेवा का कार्य जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा किया गया है। संस्था द्वारा सर्वप्रथम प्रातः 9 बजे गंजपारा में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को देश के वीर जवानों, वीर शहीदों के रूप में सजाकर उनके रूप में तैयार करके उनके हाथों से ध्वजारोहण कराया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी देश के वीर सपूतों की एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सभी बच्चों को महापुरुषों के रूप में सजाकर गंजपारा के विभिन्न स्थानों से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के पश्चात सभी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ही ध्वजारोहण कराया गया है। संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों से दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल बैसाखी भी वितरण की जा रही है, जिसमें आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर 2 दिव्यांग महिलाओं को ट्राइसिकल वितरण की गई, जिसमें एक डोंगर गांव की महिला थी और एक दुर्ग शहर की महिला थी, जिसको ट्राइसिकल दी गई है। उसके पश्चात प्रतिदिन की तरह रात्रि 8 बजे हम जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण करने उपस्थित हुए। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वार्ड 31 में हर्षोल्लास के साथ पूर्व कैप्टन जमाल और पार्षद प्रियंका भोला ने ध्वजारोहण किया और सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देश के स्वतंत्र होने के बाद देशवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए संविधान की संरचना बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में की गई थी। उक्त आशय का विचार गणतंत्र दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कर कैप्टन जमाल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रियंका भोला साहू, विनोद सिंह, बाला कुमार, वरिष्ठ पत्रकार व सिटी प्रेस क्लब के महासचिव आनंद ओझा, अरुण कुमार, दिलीप गुप्ता, रवि पटेल, श्रीकांत, मनोज चौधरी, कुरैशी साउंड एंड लाइट, समस्त भूतपूर्व सैनिक संघ कैंप क्षेत्र व वार्डवासी विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
73वें गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका निगम रिसाली की प्रथम महापौर शशि सिन्हा ने मुख्य कार्यालय भवन में तिरंगा फहराया और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महापौर ने राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए कहा कि नवगठित रिसाली में यह पहला आयोजन है। गर्व की बात है कि गणतंत्र दिवस के ठीक 4 दिन पहले यहाँ के भौगोलिक स्थिति में बदलाव हुआ और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रयास से बीएसपी ने जमीन हस्तांतरण किया। उन्होंने मंच से कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि लोगों को समय पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम को सभापति केशव बंछोर ने संबोधित किया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य अनूप डे, विलास बोरकर, चंद्रभान ठाकुर, सनीर साहू, ईश्वरी साहू व पार्षदगण उपस्थित थे। 2 कर्मचारी सम्मानित भी हुए। गणतंत्र दिवस पर्व के मुख्य आयोजन में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने नगर पालिक निगम के आयुक्त स्टेनो चंद्रपाल हरमुख व सब इंजीनियर अखिलेश गुप्ता को सम्मानित किया। जिला स्तर के आयोजन में दोनों कर्मचारियों को नगरीय निकाय चुनाव में सामंजस्य बिठाकर बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस पर आयुक्त आशीष देवांगन, सहायक अभियंता आर.के. जैन, निगम सचिव रमाकांत साहू, अधीक्षक देवव्रत देवांगन, कर्मचारी संघ अध्यक्ष गोपाल सिन्हा ने बधाई दी। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। स्मृति नगर निवासी श्रीकांत उपाध्याय के 9 वर्षीय पुत्र ओम उपाध्याय ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ओज के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध साहित्यकार दुष्यंत कुमार की रचना को अभियान के साथ 130 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज है 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी। तो आज मैं श्री दुष्यंत कुमार जी की कविता आप सबको पूरे 130 करोड़ देशवासियों को समर्पित करना जा रहा हूँ और पूरे इंडिया को, अपने पूरे भारत देश को ये कविता समर्पित करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो बिना देरी किए आपको मैं समर्पित करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। नागपुर महाराष्ट्र के 19 साल के रोहन अग्रवाल ने 5000 से अधिक दिनों में लगभग 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर और लिफ्ट के द्वारा 40,000 किलोमीटर भारत के 16 राज्यों की यात्रा को तय किया। उनका मकसद है विभिन्न धर्मों की भाषा, संस्कृति और लोगों को समझकर इस यात्रा के माध्यम से जीवन में एक अच्छा इंसान बनना। इस बेहतर कार्य के लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने रोहन का स्वागत करते हुए उनकी यात्रा के लिए सुखद कामनाएं की। रोहन की यह यात्रा लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाना भी सुनिश्चित कर रही है। साथ ही देश के अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ग के पहलुओं में बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको खत्म करने, लोगों में मानवता और भाईचारा फैलाकर एकजुट करने के लिए यात्रा के दौरान संदेश भी दिया जाएगा। रोहन ने बताया कि उनकी यात्रा साइबेरिया में ओमियाकोम तक पैदल होगी। ओमियाकोम का तापमान -72 डिग्री है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। भारत से वहां पहुंचने वाले यह पहले भारतीय होंगे। साइबेरिया के रास्ते में लगभग 12 से 13 दक्षिण एशियाई देशों को भी वे पार करेंगे। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 है और जब मैं 18 साल का था, मतलब 25 अगस्त 2020 को, तकरीबन 550 दिन पहले, तब मैंने एक यात्रा, एक मुहिम, एक मिशन की शुरुआत की वाराणसी की पवित्र धरती से। वो था प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में बताना, प्लास्टिक के हानिकारक गुण के बारे में बता के कैसे प्लास्टिक को कम किया जा सकता है, प्लास्टिक को रीयूज़ किया जा सकता है और प्लास्टिक को कैसे इफेक्टिव वे में रिसाइकिल किया जा सकता है, उस बारे में समझाना और बताना और शिक्षण देना, ये मेरी यात्रा का संदर्भ है, ये मेरी यात्रा का विषय है। साथ ही ये यात्रा को तकरीबन अभी तक 550 दिन हो चुके हैं। 17 स्टेट्स क्रॉस कर अभी मैं
छत्तीसगढ़ पहुंचा हूं, भिलाई पहुंचा हूं और अभी तक मैंने 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका हूं और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा कर चुका हूं। हकीकी यात्रा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट करते हुए देश के बाहर जाएंगी, मतलब बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाओ, मंगोलिया और रशिया। रशिया के अंदर एक प्रांत आता है जिसका नाम साइबेरिया है। साइबेरिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम ओइमेकॉन है। ओइमेकॉन पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है जिसका टेम्परेचर -72 होता है और इस वजह से ही आज तक कोई भारतीय वहाँ तक पहुँचा नहीं है। मैं पहला भारतीय बनूंगा जो वहाँ तक पहुँचेगा भारत से निकलते हुए, और भारत का नाम और भारत का गौरव वहाँ पे तिरंगा फहरा के मैं करूँगा, क्योंकि वो विश्व का सबसे ठंडा जगह है। इस मकसद से, और आज तक कोई भारतीय वहाँ पे गया नहीं, इस मकसद से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मैं तो, ये मेरा सौभाग्य और हमारे सभी साथियों का सौभाग्य कि आज बहुत ही शुभ दिन है। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्ष को हम सब मना रहे हैं और इस शुभ दिन में एक लक्ष्य को लेकर जो बहुत ही कम उम्र के युवा महाराष्ट्र, नागपुर, कामठी से निकले हुए हैं, लगभग 520 दिन की यात्रा पूरा कर आज मेरे निवास में पहुंचे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। रोहन अग्रवाल जी 18 वर्ष की आयु में ये चले थे और आज अभी 19 वर्ष और 20 वर्ष लगभग होते आ रहे हैं और ये एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लगभग 10,000 की पैदल यात्रा और 40,000 लिफ्ट में चले हैं। तो ये पूरे अनेक राज्यों का भ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे इनका लक्ष्य है कि अनेक देशों को होते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को पहुँचने का सौभाग्य नहीं मिला। साइबेरिया के उस स्थल पर जहाँ -72 डिग्री रहता है और उस कठिन डगर को ये पार करने अपने संकल्पों के साथ निकले हैं। इसी तरह हमारे आयूर जैन जी हैं जो मेरी दाईं ओर खड़े हैं, वो हमारे दुर्ग के हैं और वो भी कई बार पद यात्रा किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इनका एक मुख्य लक्ष्य है कि पॉलीथीन, प्लास्टिक निर्मूल इस धरती से खत्म हो, जिसका अभिशाप हम लोग झेल रहे हैं और जिसके दुष्प्रभाव से भी पूरा वायुमंडल दूषित भी है। तो ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करें और हम सबको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे हम सब भी जो ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति मिलकर करें। हिंदुस्तान को स्वच्छ साफ बनाएं और विश्व में भी हम एक संदेश दें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्राम चरोदा दादर में पूजा के दौरान एक पंडित ने पति पत्नी और उनके बेटा बेटी पर धारदार फरसा से प्राणघातक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से पति पत्नी के सिर पर गंभीर चोटें आई। दोनों आईसीयू में भर्ती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भिलाई चरोदा के समीपस्थ ग्राम दादर रोड शिव मंदिर के पास मंगलवार को विष्णु प्रसाद साहू के घर में पूजा अर्चना कराने पंडित दीनू शर्मा को बुलाया गया था। पूजा करने के बाद पंडित ने विष्णु प्रसाद साहू व निर्मला साहू पर चापड़ से हमला करने लगा। शोर की आवाज सुनकर विष्णु प्रसाद का पुत्र जितेश साहू व सुमन साहू कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनके बेहोश माता पिता पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। बीच बचाव करते उसके पहले ही आरोपी दीनू शर्मा दोनों भाई बहन पर हमला कर दिया। इससे दोनों के सिर पर गंभीर चोटें पहुंची। जब जितेश दहशत में आ गया तो मोहल्ले वालों को सहयोग के लिए बुलाया। इसी दौरान पंडित भागने में सफल हो गया। चारों घायलों को सनशाइन हॉस्पिटल भिलाई 3 ग्रामीणों व पुलिस के सहयोग से लाया गया। हॉस्पिटल के प्रमुख प्रशासक दिवाकर चौधरी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि विष्णु प्रसाद व निर्मला साहू की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जितेश ने कहा कि उन्हें कुछ नशीला पदार्थ पंडित ने खिलाया। सीएसपी विशाल चंद्राकर ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि आरोपी दीनू शर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहाँ पे रहते हैं? चरोदा में दादर रोड शिव मंदिर के पास। अच्छा, क्या हुआ था? मैं हम के यहाँ पूजा हो रहा था तो पंडित आके पूजा करवा रहा था। पूजा करने के बाद मैं खेलने चला गया। खेलने के बाद वो पंडित मेरे को खेल रहा था, वहाँ तक आ गया मेरे को बुलाने के लिए। अब मेरे सब 10 दोस्त
सब देखे। तो पंडित वहाँ से मेरे को लाया और मैं और पूजा पाठ हुआ, मैं खाना खा रहा था। वैसे ही मेरी बहन और मेरे पापा को अंदर ले जाके मेरी बहन का आवाज़ आया जोर जोर से, तो मैं जल्दी से गया तो ना मारने पीटने का आवाज़ आया। पंडित वो तांबा नहीं वो चामर जैसे नहीं बोलते, उसको ऐसा मार के सिर में मार रहा था बार बार। तो मैं खोला तो मैं हाथ में मारा, फिर सिर में मारा। सिर में मार के मैं सीधा गेट को मतलब भाग के गेट को बंद कर दिया और जोर से मोहल्ले वालों को चिल्लाने लगा। मोहल्ले वाले आके फिर वो पंडित वहाँ से निकल के शरीफ जैसा बन के मैंने कुछ नहीं किया करके बोलने लगा। मैं तो खाली पूजा करने आया था, ऐसा ऐसा करके बोलने लगा। उसके बाद सब उसके ऊपर हमारे मेरे पर प्रूफ भी है सर, सब दोनों से पूछवा दूँगा सर मैं। अच्छा नहीं, आपके पिताजी का नाम? विष्णु प्रसाद सर। और कितने लोगों को चोट लगी? 4 लोगों, जितने फैमिली है पूरे लोग। तो हमारे पास करीब 5 बजे करीब 4 पेशेंट आए पुलिस वैन के थ्रू। चारों पेशेंट पे असॉल्ट केस था। जो हमको जानकारी मिली उससे बोले सर कोई भी पंडित था जो घर में पूजा करवा रहा था, उस दौरान पता नहीं इनको बीच में क्या हुआ, पंडित जी ने कुछ खिलाया पिलाया जिसके कारण चारों पेशेंट बेहोश हो गए। उसके बाद तलवार नुमा कुछ हथियार से इन चारों पे अटैक किया जिससे कारण इनको बहुत ज्यादा चोट आई। इसमें 2 पेशेंट है जिनको सर में काफी ज्यादा चोट आई है, गहरी चोट आई है। इसमें माँ बाप और एक बेटा एक बेटी है, पूरी एक फैमिली है। पूरी फैमिली पे अटैक किया गया करके। तो अभी फिलहाल हम पंडित जो भी थे जो पूजा कर रहे थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में रखे हैं। बट अभी पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, 2 पेशेंट की कंडीशन, बाकी 2 पेशेंट नॉर्मल है। अभी हमको सिटी स्कैन करवा रहे हैं पेशेंट का, उसके बाद आगे का रिपोर्ट हम बताएंगे पेशेंट क्या स्टेटस है। जो कि वहाँ का निवासी है, उसने अपने यहाँ पूजा करने के लिए दीनू प्रसाद शर्मा को बुलाया था और दीनू प्रसाद शर्मा पूजा के दौरान इनसे कुछ बात किया। उसके बाद अचानक उसने चापड़ से इनके ऊपर हमला किया और इसकी पत्नी, बच्चा, बेटा और बेटी को इंजोर किया। तो इसमें विष्णु साहू और उसकी पत्नी, बेटा और बेटी घायल हुए हैं। इसमें धारा 307 के तहत अपराध कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। आरोपी दीनू प्रसाद शर्मा गिरफ्त में है, उसको न्यायालय भेजा जाएगा। अभी इस संबंध में पूछताछ जारी है और कारण और क्यों और किस लिए किया इसकी जानकारी ली जा रही है। घटना करीब 4 बजे के आसपास की है। जब ये और जांच में पता लगेगा कितने बजे क्या लाया गया और इस संबंध में वो भर्ती है और उस पूछताछ जब ठीक हो जाएंगे तो पूछताछ। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।